आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ और आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज का हमारा विषय है सच्ची शांति और इसके लिए हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 27 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरो। इसके साथ साथ हम कुछ और भाग भी पढ़ सकते हैं प्रूफ रीडिंग के तौर पर पवित्र शास्त्र बाइबल से, जिसमें से भजन संहिता 4 अध्याय और उसकी 8 आयत इस प्रकार से कहती है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। और गिनती की पुस्तक 6 अध्याय 26 आयत में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरी ओर अपना मुख करे और तुझे शांति दे। सवाल ये है कि क्या हम संघर्ष के दौर में, कठिन दौर में, मुश्किल दौर में परमेश्वर की शांति का आभास कर सकते हैं? तो वचन कहता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। अगर वो सच्ची शांति जिसे यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दिए जाता हूँ हमारे पास है, तो हम हर परिस्थिति में शांति का आभास कर सकते हैं। यदि संसार की वो झूठी आर्टिफिशियल शांति हमारे पास है, तो वो लंबे अरसे तक नहीं चलेगी। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि तू इस जल को पिएगी और फिर प्यासी हो जाएगी, पर मैं तुझे वो जल दूंगा जिसे तू पिएगी और अनंत काल तक प्यासी न होगी। तो क्या सच्ची शांति संभव है? चेले यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं बहुत ज्यादा तनाव में है। यीशु ने कहा है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूं। और वो कहते हैं कि जो हमारा गौरव था, जो हमारे घमंड का कारण था, जिसको लेकर हम लोगों के सामने गर्व के साथ खड़े होते थे, अगर वो चला जाएगा तो फिर हमें कौन जानेगा। हम अनाथ हो जाएंगे, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु ने ऐसे दौर में उनसे कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अगर आप शांति की खोज में हैं, तो आपको सच्ची शांति पाने के लिए यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है और वो शांति यीशु मसीह की ओर से तुम्हें मिलेगी। आजकल हम देखते हैं लोग अलग अलग चीजों का सेवन कर रहे हैं अपने आप को आनंदित करने के लिए या शांति के साथ सोने और जीवन बिताने के लिए। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ नए नए पर्यटक स्थलों में घूमने जाते हैं, कुछ लोग संगीत सुनते हैं। अलग अलग प्रकार से एक शांति को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो कुछ ही समय तक उनके हृदय में रहती है और कुछ समय के पश्चात वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। मदिरा पान करने वाले आधी रात उठ पड़ते हैं और उनकी शांति खो जाती है और फिर से उस मदिरा को ढूंढते हैं जिसके भरोसे वो सोचते हैं कि उनके जीवन में शांति आएगी। ड्रगडिस्ट नशा टूटने के बाद फिर से उस नशे का सेवन दोबारा से करते हैं कि वो शांति उनमें बनी रहे, लेकिन इत्तेफाक, अफसोस कि वो शांति उनमें बनी नहीं रहती है। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची शांति आपके हृदय में वास करे और बनी रहे, तो वो शांति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास है और वो शांति आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उस शांति का अनुभव कर सकते हैं, उस शांति को पा सकते हैं। तो इस छोटे से संदेश के साथ मैं आपसे यही कहना, मुश्किल दौर में परमेश्वर की शांति संभव है। बस जरूरत है तो सिर्फ ये कि हम पूरे मन, पूरे विवेक के साथ उसके पीछे चलें और वो शांति हम में बनी रहेगी। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।